आइए हम सब जाने कि अपने बच्चों को सही दिशा में कैसे ले चलें। वेल्स के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट क्रेशर ने अपने दो बच्चों को अलग अलग रखकर दो प्रकार के प्रयोग किए। एक के पास जाते समय वे अपना स्वभाव मस्खरा रखते, अपनी धर्मपत्नी से उसके सामने ही मजाक और अश्लील बातें करते, फूहर हाव भाव प्रदर्शित करते। फलस्वरूप ऐसा हुआ कि वह बच्चा प्रारंभ से ही दुष्चरित्र का हो गया और उच्च शिक्षा दिलाने के बाद भी वह अच्छा नहीं बन सका। दूसरे बच्चे के पास जाते समय क्रेशर सदैव विज्ञान की वैज्ञानिक खोजों की बातें करते। वहां उनका व्यक्तित्व एक गंभीर चिंतक की तरह रहता। फल यह हुआ कि ठीक यही प्रवृत्तियां बच्चे में विकसित हुई और उसने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। डॉक्टर क्रेशर लिखते हैं कि बच्चे को खराब से खराब घर में जन्म क्यों ना मिला हो, यदि उसे अच्छा वातावरण मिले तो वह अच्छा बन सकता है, जबकि बुरे वातावरण में पढ़कर अच्छे घरों के लड़के भी बच्चे भी खराब हो जाते हैं। अच्छे और बुरे विचार अच्छे या दूषित वातावरण की ही उपज होते हैं, विचार कहीं अन्यंत्र से नहीं आते। बच्चा स्वयं भी एक मस्तिष्क या विचारशील प्राणी होता है, उनके अपने संस्कार भी होते हैं। आत्म प्रदर्शन का भाव तो प्रत्येक बच्चे में अपना ही होता है। हमें यह देखना चाहिए कि उसकी यह भावना अच्छे अर्थ में है या खराब अर्थ में है। यदि अच्छी और रचनात्मक दिशा में भावनाएं तथा विचार शक्ति काम कर रही है तो रोकना नहीं चाहिए, वरन अपनी ओर से सहयोग भी देना चाहिए। उदाहरण स्वरूप कई बच्चे छोटी अवस्था से ही अध्यापक बनना खेल खेलते हैं। वे अपने पिता का चश्मा उठाकर पहन लेते हैं और झूठ मूठ की हाजिरी भरने और बच्चों को डांटने डपटने का अभिनय करते हैं। यह आत्म प्रदर्शन इस बात का प्रतीक है कि बच्चे को अध्यापक बनना पसंद है। भविष्य में भले ही उसकी मान्यता बदले, पर अभी तो उसे इस प्रदर्शन के फलस्वरूप कई अच्छी बातें सिखाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, अनुशासन पूर्वक एक पंक्ति में बैठना, पढ़ाई का सब सामान क्रम से सजाकर रखना, गंदगी से बचना इत्यादि। सर जगदीश चंद्र बोस बाल्यावस्था में पौधों से बहुत प्रेम करते थे। छोटे छोटे पौधे लगाना, उनको सींचना, उन्हें जानवरों से बचाना और फल फूलों की रक्षा करने में उन्हें बहुत ही आनंद आता था। उनकी इस भावना को यदि रोका गया होता तो वह प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री नहीं बन सके होते। बच्चा प्रारंभ से ही अपने पूर्व जन्मों के प्रबल संस्कार ही प्रदर्शित करता है, और यदि वह अच्छे अर्थ में इस उपासना, नेतृत्व, विज्ञान, सुधारक किसी भी दिशा में हो, यदि उसमें उसका और समाज का हित होता हो तो उस स्वभाव को पनपने में पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए। उसके इस विकास में सहयोग देने के लिए उसकी पूरी बातें सुनना चाहिए, डांटना या झिड़कना नहीं चाहिए। उसी की आयु का बनकर उस जैसी ही टूटी फूटी भाषा में बात करनी चाहिए, ताकि वह निसंकोच अपने आप को प्रकट कर सके, अपने मन की हृदय की भावना को प्रकट कर सके। जो बच्चे प्रारंभ में दब्बू हो जाते हैं वे बाद में बुराइयों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। चोर और कोतवाल। जी हाँ, चोर और कोतवाल का खेल प्रायः सभी बच्चे खेलते हैं। देखने में आया है कि दरोगा या कोतवाल वही बच्चा बनता है जो अपेक्षाकृत अधिक चतुर, हृष्ट पुष्ट और स्वाभिमानी माता पिता के घर जन्मा होता है। चोर पकड़ने, उसकी ढूंढ खोज करने और दंड देने की अधिकांश क्रियाएं ऐसी होती है जो उसने पुलिस वालों की देखी या सुनी होती है। न्याय के क्षेत्र में बालक कठोरता बरतता दिखाई देता है और उसमें वह अपनी कई बातें भी जोड़ता है जो उसने देखी या सुनी भी नहीं होती। ये बातें हमें बताती है कि बच्चे की भावनाओं में विकास की अच्छी संभावनाएं होती है। यदि उनको सही दिशाएं दे दी जाए तो बच्चों में योग्य नागरिक के
गुणों का क्रमिक विकास सरलता पूर्वक किया जा सकता है। जिन बच्चों को इस तरह का सहयोग नहीं मिलता, वे बच्चे ही बुरे स्वभाव और बुरे आचरण करने लगते हैं। भावनाओं के साथ बच्चों की इच्छाएं भी होती है। इच्छाओं को जीवन शक्ति कहते हैं। इच्छाओं को लोग शरीर से बढ़कर प्रेम करते हैं। यह मनोविज्ञान का बहुचर्चित सिद्धांत है और उसका निराकरण यह है कि उन्हें दबाना नहीं चाहिए। फ्रायड का कथन है कि दबाई गई इच्छाएं भी वैज्ञानिक नियम का पालन करती है, अर्थात जितनी शक्ति से उन्हें दबाया जाएगा वह उतनी ही नई शक्ति से फिर उस पर टूट पड़ेगी और विद्रोह पैदा करेगी। इस तर्क को मानव जीवन के हित में अचिंत्य नहीं कहा जा सकता। यदि इच्छाएं ऐसी है जिनसे बच्चे का अहित हो सकता है, तो उनको दूसरी समांतर अच्छी इच्छा के लिए मोड़ना चाहिए। बच्चे को मालूम नहीं है कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, हानिकारक है। उसने अपने मित्र, पिता या किसी पड़ोसी को चाय पीते देखा है। उसकी भी इच्छा है कि चाय पी जाए। उसे दबाना चाहेंगे तो संभव है कि वह बाजार में जाकर चाय पिए और उसके लिए घर में पैसों की चोरी करें। बेहतर है कि उसे एक कप चाय दे दी जाए, फिर उसको चाय की बुराई से या चाय की नुकसान पहुंचाने वाली बातों से परिचित कराकर प्रतिदिन मीठा दूध या कोई अन्य पौष्टिक पेय पदार्थ लेने को प्रेरित किया जाए। बच्चा यह बात मान लेगा और फिर दोबारा चाय के लिए कभी हठ नहीं करेगा। सुरुचि का विकास बालक को साहसी और स्वाभिमानी बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। हमारी भूल यह है कि हम बच्चों को किसी भी काम के अयोग्य समझ लेते हैं। यदि उनमें थोड़ी सी बुराइयां भी हो तो भी उन्हें बिल्कुल अयोग्य न समझकर यह मानना चाहिए कि उन्हें गलत दिशा दी गई अथवा उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं रहे। आगे के बच्चों में ये दोष ना हो, इसके लिए उन्हें सुरुचि वाला बनना चाहिए। पाश्चात्य देशों में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशेष पसंद होती है, हॉबी होती है। किसी को खेलने की, किसी की बागवानी की, किसी की घुड़सवारी की, किसी की बढ़ईगिरी की इत्यादि भांति भांति की किसी न किसी प्रकार की हुनर होती है, रुचि होती है, पसंद होती है। ऐसी रुचियां यदि हम अपने बालकों में पैदा कर सकें तो उन्हें अनेक बुराइयों से सहज ही बचा सकते हैं। क्रियाशीलता आत्मचेतना का गुण है। जी हाँ, बच्चा चुप रह ही नहीं सकता। यदि उसे कोई निश्चित दिशा न दी जाए तो यह आवश्यक है कि वह तोड़ फोड़, मार धार, छीना झपटी करे। यही आदतें धीरे धीरे बुरे स्वभाव में बदल जाती है। यदि प्रारंभ से ही बच्चे में कोई रचनात्मक रुचि पैदा कर दे तो बच्चा एक नया आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ सकता है। कोई लड़का मान लीजिए कि क्रोधी स्वभाव का है, बहुत बढ़ चढ़कर बातें करता है, अहंकारी है, जहाँ जाता है वहाँ झगड़ा कर देता है। उसे यदि कोई अच्छी पुस्तक देकर या खेलने कूदने की प्रेरणा देकर उस आदत को मोड़ना चाहिए, तो संभव है कि वह किताब को भी फेंक दे और खेलने कूदने वाले साथियों को भी मार पीट कर बैठे। ऐसे बच्चों को उदात्तीकरण द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए उसे ग्रुपिंग करना सिखाएं और उसे कोई स्काउटिंग, एनसीसी आदि किसी ग्रुप का नेता बनाकर उसे एक अच्छे सैन्य अधिकारी का उत्तरदायित्व निभाने की प्रेरणा दी जाए। इसमें उसके खराब गुणों का उसी प्रकार उपयोग हो सकता है जैसे गंदी खाद का उपज बढ़ाने में। इस तरह बच्चे को जब भी कुछ समझाया, सिखाया या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया जा रहा हो तो यह ध्यान बना रहे कि उसे पूर्ण स्नेह और सहानुभूति पाने का विश्वास हो रहा है। बीच बीच में उसकी जिज्ञासाओं को भी जगाया जाता रहे। घटनाओं, प्रसंगों या कथाओं के माध्यम से उसकी पुष्टि भी की जाती रहे। उसे दूसरों के आगे परिचित भी कराया जाता रहे। बच्चे की गलत प्रशंसा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, पर उसकी छोटी छोटी विशेषता को भी बड़ा माना जाए तो निश्चय ही एक दिन वह उस छोटी छोटी अच्छाई को ही बहुत अधिक विकसित कर लेता है। प्रत्येक स्थिति में बच्चे को व्यस्त रखना आवश्यक है, भले ही उसके काम का कोई उपयोग ना होता हो।
व्यस्त रहकर सामाजिक जीवन को स्वस्थ और समस्याहीन शांतिमय बनाया जा सकता है। पंतनगर नैनीताल में परीक्षा प्रति सप्ताह या प्रति पखवाड़े होती है। वार्षिक परीक्षा वहां नहीं होती। इन्हीं छोटी परीक्षाओं के नंबर जोड़कर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाता है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई में सदैव व्यस्त रखना होता है और सचमुच उसका बच्चों पर बड़ा ही अच्छा असर होता है। शिक्षा के स्तर की दृष्टि से यहाँ के बच्चे दूसरे स्कूलों के बच्चे से योग्य होते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ाकर आज की और भावी पीढ़ी की योग्यताओं का विकास जिस समाज में रहा होगा, वहाँ के लोगों में बुराइयां कम होगी, आत्महीनता भी वहाँ कम होगी, क्योंकि वह तो बुराइयों का ही आत्मा पर पड़ा हुआ व्यापक प्रभाव है। बुराइयों को मिटाकर ही हम अपने देश में आत्मविश्वासी और प्रतिभा संपन्न नागरिकों को जन्म दे सकते हैं।